अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडी शुरू में आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नाउन नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसकी हमने 2 श्रृंखलाएँ, 2 टॉपिक हमने 2 वीडियो हमने इस पर कंप्लीट कर ली हैं और आज की जो हमारी थर्ड वीडियो रहेगी वो पूरी तरह से काइंड्स ऑफ नाउन पर रहेगी। आपको पिछले रिकैप करा देते हैं कि अगर किसी बच्चे ने पुरानी वीडियो मिस कर दी है तो उन्हें बता दूं कि नाउन मतलब होता है नाम, अर्थात किसी भी वस्तु का नाम। हमारे आसपास अगल बगल पूरे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, इन्वायरमेंट में हर चीज़ लगभग नाउन होती है। पेड़ है नाउन है, हमारे बगल में दरवाज़ा है, चारपाई, कुर्सी, ठीक है, नदी, आसमान, ये सब नाउन है। तो यह नाउन होते हैं और ये नाउन को जो हमारे भाषा वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने 2 प्रकार से डिवाइड किया है और इन जो 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है इनको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। किसी किसी बुक में कहीं पर यह भी लिखा होगा कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात एक ही है, नाउन 2 ही प्रकार के होते हैं और उन्हीं के 2 सब पार्ट होते हैं, उनको मिलाकर टोटल 5 प्रकार के नाउन होते हैं। सेम वैसे ही जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में। तो नाउन आपको पता है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जो काउंटेबल नाउन होता है उसको हमने 3 प्रकार से बांटा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अभी यहाँ पर कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर काउंटेबल नाउन क्या होता है माय डियर, इसीलिए तो मैंने बोला था कि पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए। और क्योंकि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग कहते हैं, नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दी तो आपको यहाँ पर दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखते समय उतना समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो इसलिए आपने उस वीडियो को देखना है। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि नाउन, काउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनको विच नाउन कैन बी काउंटेड, जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इस प्रकार के मैंने बताया था कि सभी प्रकार के नाउन, हर चीज़ नाउन है। तो जो हमारे अगल बगल वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके नाम को नाउन कहते हैं। तो ऐसे नाउन को 3 प्रकार से बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते, गणना, काउंट मतलब गिनना, नहीं गिन सकते, अगणनीय है, अनकाउंटेबल नाउन, तो ऐसे 2 प्रकार के नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पर 5 प्रकार के नाउन हो गए हैं। तो चलते हैं आप काउंटेबल नाउन में। देखिए काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। आप इनको हिंदी में भी अगर जानना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखिए प्रॉपर नाउन का मतलब मैंने बताया था, ऐसा नाम, ऐसा नाम जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का अपने दिमाग में पता चल जाए, उसकी छवि बन जाए, उसकी फोटो बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतलब यह एक ऐसा नाम होता है जिससे कि वो हमको उस व्यक्ति, उस वस्तु के बारे में पता चल जाए। दुनिया में बहुत से नाउन होते हैं, बहुत से नाम होते हैं, बहुत से व्यक्ति होते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लूँ और आपके दिमाग में उसकी छवि बन जाए, तो इसका मतलब वह नाम जो होगा वह प्रॉपर नाउन होगा। आप बताइए ऐसा कभी हो सकता है मैं एक नाम लूँ और पूरे वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में सबका उसके बारे में एक ही छवि बने? देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर एक व्यक्ति एक फोटो लिखी है और यह फोटो देखिए, आप सभी को पता है बहुत भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की फोटो है। तो अगर मैंने कहा महात्मा गांधी, तो देखिए दुनिया में अरबों व्यक्ति होंगे, लेकिन उनमें से अगर हम केवल एक व्यक्ति के बारे में महात्मा गांधी नाम बोल दें तो सबके दिमाग में इनकी छवि बन जाएगी। तो एक ऐसा नाम जिससे कि सबके उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन। ऐसी दुनिया में हजारों प्रकार की किस्में होती हैं, पेड़ होते हैं। तो उनमें से अगर हमको किसी पेड़ का पर्टिकुलर नाम पता चल जाए तो वो प्रॉपर नाउन है। सबके दिमाग में, उसी की हमने बोला बनाना ट्री, केले का पेड़, तो सबके दिमाग में उस पर्टिकुलर पेड़ का नाम पता चल गया, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर मतलब होता है व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर पता चल जाए। यहाँ पर एक मैंने फोटो ली है, ये 10th में एक लेसन है उससे यह फोटो ली गई है। तो ये जो फोटो है, इस फोटो में आपने देख रहे होंगे कि एक किसान को दिखाया गया है। यह किसान लेंचो है, ठीक है ना। अगर आपको इसके बारे में पता है तो मैंने कहा लेंचो कौन है, तो सभी की इसमें इसकी छवि बन जाएगी, तो यह प्रॉपर नाउन हो गया। तो आपके समझ में यह आ गया होगा। यहीं पर विनीता जोशी का मैसेज आ रहा है, वेरी नाइस सर, आपका पढ़ाई मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और सभी बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू विनीता। विनीता जोशी लगातार हमारी व्यूअर बनी हुई है। और यहीं पर एक नया कमेंट आया है कंचन का। कंचन कह रहे हैं कि वेरी एप्रिशिएटेबल वर्क सर, थैंक यू कंचन।
और आप इसको इसी प्रकार एप्रिशिएट करते रहिए। और प्रॉपर नाउन के मैं अन एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको कि जैसे पर्सन है, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। तो आपको समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो जिस व्यक्ति के बारे में हमको उस नाम से पता चल जाए वह प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे राहुल, राम, रोहन, विनय, प्रिया, अतुल, रेखा। और यहीं पर मोहित का कमेंट आ रहा है, सर मैं आपको बार बार कमेंट करता हूं लेकिन आप मेरा नाम नहीं लेते। देखिए मोहित, बहुत से कमेंट आते हैं, सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन देखिए मैंने आपका यहाँ पर नाम भी एग्जाम्पल में लिखा है। तो आप इसको डिसअपॉइंटेड ना हो, आपका नाम यहाँ पर आ गया है। मोहित के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको देखा है। तो आप प्लेस का नाम देखते हैं कि जैसे इंडिया है, इंडिया किससे हमने विश्व में बहुत सारे देश होते हैं, हम कहा इंडिया जाना है तो आपको सबके दिमाग में इंडिया एक छवि बन जाएगी, इंडिया का मैप बन जाएगा। तो इसका मतलब यह प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, बुक पढ़े होंगे। अगर आपने पर्सनल बोला गीता, ठीक है, रामायणा, तो आपको पता चल जाएगा कि गीता की छवि बन जाएगी, भगवान राम की फोटो बनी होगी, ठीक है, कृष्ण की फोटो बनी होगी। तो ये प्रॉपर नाउन है। तो अब हम चलते हैं काउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन में दूसरा टॉपिक है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक, जो कॉमन दोनों के लिए आ जाता है, ठीक है ना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए आ जाता है कॉमन नाउन, जाति। अब देखो क्या होता है कि जब अभी हमने क्या किया था, किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम लिया था, हो सकता है कि गांधी जी को, या आप इसी चित्र को देख लीजिए, आपके यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है, इस व्यक्ति को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। अब उनको पता तो है कि यह कोई व्यक्ति है, तो ठीक है ना। अब उनको इसका पर्टिकुलर नाम पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है। अर्थात जब हमें किसी व्यक्ति का, वस्तु का पर्टिकुलर पता नहीं होता, हम उसके स्थान पर उसके लिए कोई नया शब्द यूज कर लेते हैं, जिससे हमको उसके उसके बारे में तो पता नहीं चल जाता, लेकिन उसकी जाति के बारे में पता चल जाता कि वह क्या है, किताब है, वस्तु है, आदमी है, जानवर है। तो यहाँ पर पता चला कि ये व्यक्ति एक मैन है, तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन है। तो समझ में आया कि कॉमन नाउन का मतलब जब हमें किसी नाम से पर्टिकुलर वस्तु का पता तो नहीं चल पाता, लेकिन एक उसके बारे में पता चल जाता है कि यह कुछ वह स्पेशल व्यक्ति, उसकी जाति के बारे में पता चल जाता है, तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। तो कॉमन नाउन्स डिनोट्स ए कॉमन प्लेस, पर्सन, थिंग इन जर्नल, ठीक है। डज नॉट हैव ए कैपिटल लेटर। अगर हम इनको लिखते हैं तो इनको कैपिटल में नहीं लिखा जाता। आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं, उनका पहला अक्षर। अब हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर महात्मा गांधी, अभी पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि महात्मा गांधी क्या थे। अभी सपोज करो कि इनको कोई व्यक्ति जानता नहीं है, इनको यहाँ पर कोई जानता नहीं है, एक पोर्ट्रेट है, एक पोर्ट्रेट मतलब व्यक्ति का चित्र है। अब हमने यहाँ पर देखा कि महात्मा गांधी हैं नहीं, तो अब कोई व्यक्ति इनको नहीं जानता है, दुनिया में और पॉलिटिशियन होते हैं उनको नहीं जानते हैं, तो ये महात्मा गांधी के बारे में नहीं है, तो हम इनके लिए एक कॉमन नाम ले सकते हैं कि ये व्यक्ति हो क्या क्या सकता है। तो देखिए ये एक आदमी हो सकता है, मैन, तो मैन क्या हो गया, महात्मा का कॉमन नाउन हो गया। ये एक पिता भी हो सकते हैं, फादर, सन, हस्बैंड, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या है, कॉमन नाउन बन जाएंगे जब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में पता नहीं चल पाता, लेकिन हम उसकी जाति पता चल जाती है कि वह क्या चीज़ है, जानवर है, इंसान है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। अब अभी देखिए एक पेड़ है, इस पेड़ के बारे में किसी को पता नहीं कि कौन सा पेड़ है, तो हमने इसको पेड़ बोल दिया, लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि ये एक पेड़ है, लेकिन ये आदमी भी नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है, ठीक है, पेड़ है, तो पेड़ आ गया कॉमन। अगर हम इसके आगे नाम लिख देंगे तो ये फिर प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अब यहाँ यह फोटो है, अभी आपको बताया था कि ये एक किसान हल ले जा रहा है, आप इसको जानते नहीं है कौन सा किसान है, तो हमने इसके लिए एक फार्मर शब्द बोल दिया, तो फार्मर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो समझ में आया कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, कि कॉमन नाउन जब हम ऐसे नाउन जिनसे हमें किसी व्यक्ति के कॉमन पर्सन का पता चलता है, कॉमन जाति का पता चल जाता है, जैसे बॉय, ठीक है ना। बॉय क्या है, जो इस लड़का, ब्रदर, ठीक है, मैन, वुमेन, डॉक्टर, एनिमल, काउ, एलिफेंट, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन प्लेस क्या हो सकते हैं, जैसे हर जगह पर आप उसकी छवि बनाएंगे तो उसके बारे में आपको वैसे ही पता चल जाए। जैसे आपने कहा कि कॉमन नाउन का मतलब ऐसे नाउन जिनसे हम अगर उनके बारे में सोचें तो सबके दिमाग में उसके बारे में एक चित्र बन जाए, ठीक है। प्रॉपर में तो पर्टिकुलर चित्र बन रहा था, आप उसको जानते थे, लेकिन कॉमन में आप उसको जानते नहीं है। जैसे मैंने कहा कि स्कूल, आपको दिमाग में, सबके दिमाग में एक चित्र बन जाएगा स्कूल से, कि वहाँ पर क्या जा रहे हैं बच्चे, स्कूल बैग लेके जा रहे हैं। ऐसा आपके दिमाग में नहीं लगेगा कि कोई व्यक्ति वहाँ हल लेके जा रहा होगा, सबके दिमाग में यही आएगा कि
बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा टाउन, टाउन मतलब नगर होता है, ठीक है, विलेज से थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर टाउन के बारे में बोलेंगे तो लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि रोड हैं, लोग चल रहे हैं, ठीक है। आपने विलेज, विलेज कॉमन नाउन है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि सबके दिमाग में फोटो तो जम जाएगी, लेकिन कौन से गांव की फोटो हमें पता नहीं चल पाएगी। अगर मैं विलेज के आगे नाम डाल दूं कि हमने डाल दिया, ठीक है ना, देघाट, सालदी विलेज, ठीक है, चौनलिया विलेज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो फिर ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अगर विलेज के आगे उसका पर्टिकुलर नाम आ जाए तो हमको पता चल जाएगा ना वो पर्टिकुलर नाम है, तो विलेज पता चल गया। कॉमन प्लेस, ठीक है, एरिया, सिटी, सिटी का मतलब सबके कैसे नाम आ जाएगा कि अगर हमने सिटी शब्द बोला तो एक ऐसा जगह जहाँ पर उस स्थान के बारे में सबकी अच्छी तरह, मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, ठीक है, ओके। अब कॉमन प्लेस समझ में आया, तो हमें पता तो चल जाता है कि वह क्या है, लेकिन पर्टिकुलर पता नहीं चल पा रहा है। तो हम कौन सा शहर है, हमको पता तो चल गया शहर है, शहर में लोग चल रहे हैं, ऐसा तो वहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि कोई हल जोत रहा हुआ खेत में, ठीक है ना, कि शहर में हमेशा फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो समझ में आया कॉमन थिंग। अब हमको पता तो चल गया बुक है, लेकिन कौन सी बुक है यह समझ में नहीं आ रहा है। पता तो चल गया यह बुक है, तो यह कॉमन थिंग हो गया। आपके सबके भी हाथ में, आप सब देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप बताइए आपके हाथ में क्या है, मोबाइल, ठीक है ना। आप अगर मोबाइल शब्द बोलेंगे, फोन बोलेंगे, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि आपने उस उसकी जाति बोल दी। अगर आप उसके आगे नाम लिख देंगे, मोबाइल सैमसंग मोबाइल, लोवो, ओप्पो मोबाइल, ऐसे लावा, लेनेवो, ऐसे नाम ले लेंगे तो वो तो उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन आपने केवल मोबाइल बोला, तो मोबाइल का मतलब कॉमन नाउन है, ठीक है ना, ओके। तो आपके समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन क्या होता है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग। कोई भी, ठीक है, ऐसा नाम होता है जो एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए यूज होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है, कलेक्ट मतलब होता है समूह, इकट्ठा करना, ग्रुप। तो ऐसे नाउन जिनसे क्या हो, हमें किसी वस्तु के बारे में पता चले जो ग्रुप में हो। देखिए, जब ऐसे शब्द जिनसे दो या दो से ज़्यादा समूह का पता चले, ऐसे जो शब्द जो नाउन होते हैं उनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्लास एक वर्ड है। अब देखिए क्लास ऐसा तो नहीं है कि एक बच्चा होगा तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोल देंगे, तो क्लास में एक से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, ठीक है ना, तो कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। हमने बोला टीम, कभी आपने सुना कि टीम, एक व्यक्ति से टीम होती है? टीम का मतलब कम से कम दो लोग होने चाहिए, है ना। तो ऐसे नाउन देखो, टीम शब्द क्या है, जिसमें एक से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चल रहा है, तो टीम। फैमिली है, कभी आपने देखा कि फैमिली, एक आदमी की फैमिली, फैमिली के लिए भी कम से कम दो लोग चाहिए, है ना, तो फैमिली। तो ऐसे शब्द जिनसे हमको किसी समूह का, ग्रुप का पता चले, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आर्मी, सेना होती है, कभी आपने कहा कि उसकी सेना आ रही है अकेले, ठीक है ना, वन मैन आर्मी, ठीक है, तो सेना। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, जो ग्रुप दिखाता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन एंड अदर क्रिएचर और कलेक्शन और थिंग्स। ऐसी वस्तुओं का, क्रिएचर मतलब होता है जीव, क्रिएचर मतलब जीव या जीव जंतु प्राणी, ठीक है ना, जो उनके ग्रुप के बारे में बताते हैं उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे ये तो पर्सन थे सभी लोग ना, आपने जितने भी एग्जांपल देखे, क्लास किससे बनती है, आदमी से बनती है, बच्चों से बनती है, टीम में भी आदमी होते हैं, फैमिली में भी, और आर्मी में भी। तो ऐसी वस्तुएं भी तो हो सकती है। बुंच, बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब बंच मतलब गुच्छा, समूह, है ना, ठीक है, गुच्छा होता है, फ्लावर का गुच्छा। तो बंच शब्द क्या है यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन है। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो बुक्स तो नाउन है, ठीक है ना, लाइब्रेरी। और फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट मतलब होता है दल, समूह, ठीक है ना, सेना। जो फ्लीट मतलब होता है दल, दल मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। ऑफ शिप्स मतलब जहाजों का समूह। ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। और अब यहाँ पर देखिए, इन दिस टाइम आप दो प्रकार की अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब होता है जो मूल इंग्लिश थी, अंग्रेजों की इंग्लिश थी। लेकिन आजकल अमेरिकन इंग्लिश चल रही है, जो काफ़ी इजी होती है, इसमें ग्रामेटिकल बाउंडेशन नहीं होती हैं। देखो, ग्रुप मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो इसके लिए हमेशा वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। लेकिन जो इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या कहा गया है कि कलेक्टिव नाउन को एज ए सिंगुलर भी यूज हो जाते हैं, देखो, जबकि होना नहीं चाहिए। जैसे द होल फैमिली वॉज एट द टेबल, पूरा परिवार अभी टेबल पर बैठा था, मतलब टेबल पर खाने के लिए किसी भी प्रकार से बैठा है, पूरा टेबल पर है, मतलब पूरी फैमिली बैठी। अब देखो यहाँ पर वॉच की जगह वॉर, वेर आना चाहिए, WERE, क्योंकि ये प्लूरल है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में यह
चल जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मान लिया जाता है, तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। जबकि इसका सही ब्रिटिश में आंसर क्या होना चाहिए, द होल फैमिली वेयर एट द टेबल। तो ये आपको पता चला। अब इसके बाद आया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अभी हमने काउंटेबल नाउन पढ़े, अब अनकाउंटेबल। अनकाउंट, अन मतलब नहीं, ठीक है, अपोजिट बन गया। तो अपोजिट, जिस ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, तो ये आपको ध्यान देना है, ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो 3 पहले पढ़े और 2 यहाँ पर हैं। अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टोटल 5 हो गए ना। अब आपको पता चल गया कि टोटल नाउन 5 ही होते हैं, लेकिन आपका एग्जाम्पल होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप ऑफ नाउन, फर्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्य सूचक या पदार्थ सूचक नाउन, ठीक है। मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, वस्तु, ठीक है। अब मटेरियल होती क्या चीज़ है, देखिए, ऐसा पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा कच्चा माल जो जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है, उसको मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर है, आपने सिल्वर से पहले इसको कुछ और, ठीक है, इसका जो अयस्क होता है उसको मिलाकर, और उसको मिला के क्या बनता है, एक नया धातु बनती है जिसको सिल्वर बोलते हैं। गोल्ड है, कॉपर है, ये सब वस्तुओं के नाम है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है, मतलब वस्तुओं के नाम। देखो, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। ऑयल को आपने कभी गिना, आपने उसको मापा होगा, तोला होगा, लेकिन गिन नहीं सकते। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। दूध है, दूध, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है ना। आपने मिल्क को देखा होगा, दूध को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। टी को आपने देखा होगा, चाय को, वाटर, कॉफ़ी, घी, शुगर, ठीक है। आप इन सबको तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। गोल्ड, ये सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आ गया, दो नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, ऐसे नाउन जो हमको पदार्थों के बारे में बताते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, कहते हैं कि गॉड ने, भगवान ने मनुष्य का निर्माण किया, मनुष्य को बनाया है। तो हमारे अंदर जब मनुष्य को उसने बना दिया, मनुष्य को एक मशीन मान लेते हैं, ठीक है ना। मनुष्य मनुष्य क्या है, एक मशीन है, ठीक है। अब उसने जब मशीन होती है, मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर को हम एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मानो तो बन गया, उसके अंदर इमोशन डाल दिए, भाव डाल दिए, जैसे हंसना, रोना, खुश होना, ठीक है, गुस्सा करना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट भाव होते हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच रिफर टू क्वालिटीज, आइडियाज, एक्शन एंड कंडीशन, ठीक है। ऐसे भाव जो क्या करते हैं, हमको गुण, विचार, कार्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अभी देख नहीं सकते। अभी तक जितने भी नाउन हैं हम उनको देख सकते थे, ठीक है। आपने जितने भी एग्जाम्पल देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देखिए, आप ईमानदारी को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, आप केवल अनुभव कर सकते हैं। खतरा, डेंजर, ठीक है, आप इसको केवल अनुभव कर सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, आप इसको केवल अनुभव कर सकते हैं। दयालुता, काइंडनेस, बॉयहुड, लड़कपन, ट्रुथ, सत्य, विजडम, ज्ञान, प्राइड, गर्व, ठीक है ना, हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है, समय, टाइम, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ह्यूमर, हास्य, ह्यूमर मतलब हास्य मतलब हंसना, मजाक करना, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब तो मानवता, दया, इट्स मीन ब्रेवरी, बहादुरी, ये सभी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कहते हैं कि भगवान ने जब मनुष्य को बना दिया, तो उसने क्या किया, इसके अंदर, मनुष्य के अंदर भाव डाल दिए। देखिए, जानवरों के अंदर भाव नहीं होते हैं, किसी वस्तु के अंदर भाव नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य को चलाने के लिए उसने मनुष्य के मन में जो भाव डाले, उन्हीं को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके समझ में आ गया होगा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड एंड थिंग विच हैव नो फिजिकल रियलिटी, ठीक है ना। ऐसे भाव या वस्तुएं जो हम देख नहीं सकते, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अब आपकी समझ में 5 के 5 नाउन आगे होंगे, और आपके मैंने एक सीरीज रखी है एग्जाम्पल क्वेश्चनों की, आप इनको देखेंगे कि नाउन क्या है, और इसको मेरे पे सेंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। विनीता हमारे यहाँ पर लगातार लिसनर हैं, और हमारे व्यूअर हैं, ऑडियंस हैं, तो मैंने उन्हीं पर पहला एग्जाम्पल बनाया है। विनीता इज ए लेबोरियस गर्ल। तो विनीता एक क्या है, बहुत मेहनती लड़की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स। आपने यहाँ पर 2 काम करने हैं कि नाउन भी ढूंढना है और उनका काइंड भी बताना है। 5 के 5 नाउन बता दिए आपको। तो देखते हैं नाउन का मतलब पहले क्या होता है, नाम होता है। तो आप पहले तो दिमाग में देख लो कि नाम होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं क्या है, विनीता, क्या विनीता नाम हो सकता है, यस।
विनीता नाम है, तो एक नाउन तो ये हो गया। इज है, इज नाउन हो सकता है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है। ए नाउन हो सकता है, नहीं है। लेबोरियस मतलब मेहनती, नाउन हो सकता है, नहीं है। गर्ल, गर्ल मतलब किसी वस्तु का नाम है कि देखो अब हमको लड़की के बारे में पता नहीं है तो हमने उसके लिए एक नया वर्ड जोड़ दिया। तो आपको बताया जब हमको पर्टिकुलर पता नहीं चलता, उसकी कास्ट का पता चल जाता है, उसके वर्ग का पता चल जाता है, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर दो नाउन का यूज हुआ है, नंबर एक विनीता और गर्ल। तो यहाँ पर विनीता कैसा नाउन है आपने देखना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो आपने ऐसे ही सभी नाउन एग्जाम देखने हैं। और यहीं पर प्रकाश का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज़ एक दो एग्जांपल और डिस्क्राइब कर दीजिए। प्रकाश चलो ठीक है, आपके लिए मैं एक कर लेता हूँ और एग्जांपल। राकेश पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रो इट टू द रवि। तो आपने वही ट्रिक अपनानी है, नाउन का मतलब नाम, इसमें पहले नाम ढूंढने हैं, उस काम तो बाद में होगा। तो पहले नाम ढूंढ देते हैं। राकेश, क्या ये नाम हो सकता है? यस एब्सोल्युटली, ये नाम है, राकेश नाम है, ये नाउन है। पिक्ड मतलब उठाया, ये तो वर्ब है। अप नाउन नहीं है, द भी नाउन नहीं है। बॉल, बॉल 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 हो सकता है, किसी वस्तु का नाम है, तो बॉल भी एक नाउन है। ठीक है, तो दो नाउन मिल गए हमको, एक राकेश और बॉल। एंड नाउन नहीं है, थ्रू नाउन नहीं है, इट नाउन नहीं है, रवि नाउन है। तो इसमें तीन नाउन मिले। तो अब इसमें देखना है हमने पांच नाउन में से क्या क्या है। हमको इनमें से क्या पता चल जा रहा है, राकेश से पर्टिकुलर पता चल रहा है, तो राकेश क्या है, प्रॉपर नाउन है। एंड बॉल से पता तो नहीं चल रहा है कौन सी बॉल है, बॉल तो पता चल रहा है लेकिन कौन सी बॉल हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये बल्कि कॉमन नाउन है, वस्तु का नाम है तो कॉमन नाउन। और रवि क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर दो नाउन आपके, तीन नाउन हैं, दो प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन। और आगे को चलते हैं। और यहाँ पर रेणु का दोबारा मैसेज कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज़ एक और बता दीजिए। अरे माय डियर्स, अगर मैं ऐसे ही बताने में रहूँगा तो आपको यह कैसे सॉल्व करोगे, आप अपने मन से कैसे करोगे? देखिए आप शॉर्टकट में मत चलो, आपने खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ठीक है, आपकी एक रिक्वेस्ट मैं दोबारा देखता हूँ कि रेणु, लेकिन अब ये लास्ट है, आप इसके बाद आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। द विक्रांत इज अ बिग शिप। विक्रांत आपको पता है कि बहुत इंडिया का बहुत बड़ा जहाज था। ठीक है ना, तो विक्रांत ये नाउन है, आपको पता चल गया। ठीक है, इज नाउन नहीं हो सकता, ए नाउन नहीं हो सकता, बिग नाउन नहीं हो सकता, लेकिन शिप नाउन है। ठीक है, शिप नाउन है। तो यहाँ पर दो नाउन है, विक्रांत और शिप। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक पांचों में से कौन सी नाउन है। तो विक्रांत से तो हमको एक जहाज का पर्टिकुलर नाम पता चल गया, अगर केवल शिप होता तो पता नहीं चलता। तो विक्रांत मतलब नाउन का पता चल रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और शिप क्या है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। किसी से वस्तु का तो पता चल रहा है लेकिन इसका शिप का नाम पता नहीं चल रहा। अगर मैं यहाँ पर टाइटेनिक शिप लिख देता तो यहाँ पर ये भी प्रॉपर नाउन हो जाता। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मुझे इसके आंसर और विथ एक्सप्लेनेशन मुझे भेजने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और यह वीडियो थोड़ा बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि मैंने पाँच के पाँच नाउन इसी में डिस्क्राइब कर दिए हैं। अगला वीडियो हमारा इसके सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के बारे में होगा। और आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप चीटिंग नहीं करेंगे, आपकी सुविधा के लिए मैंने इन सभी जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का आंसर लिखा है पीछे आंसर शीट में। तो आपको ईमानदारी से इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर पहले सॉल्व करना है और उसके बाद इस आंसर शीट से मैच करना है और देखना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके आंसर भी यहाँ पर लिख के सेंड कर रहा हूँ। आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। और आशा करता हूँ कि आपको यह आंसर समझ में आ गए होंगे और आपने इनको समझने की कोशिश करनी है। और अगर आपको यह समझ में नहीं आने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसके पहले दो के दो वीडियो को बार बार देखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, सक्सेस हैज़ नॉट एनी शॉर्टकट। तो इसलिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई